बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज यानी 20 जनवरी को कैसा रहा डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिव्यू था वो ये था, जो बायस था वो पूरा नीचे की तरफ का ही था। पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा बियरिश चल रहे हैं खासतौर से पिछले 2 दिनों से, और निफ्टी ने आज लगातार नीचे के ही लेवल्स मारता चला गया। बैंक निफ्टी ने थोड़ी रिजिलियंस दिखाने की कोशिश करी, लेकिन सेकंड हाफ में वहां पे भी फॉल आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी प्रेशर आया। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही होती है एक जगह के अंदर, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। किसी की मार्जिन कॉल ट्रिगर होगी, किसी बड़े ट्रेडर की मार्जिन कॉल ट्रिगर होगी, वो छोटे ट्रेडर्स की मार्जिन कॉल ट्रिगर होगी, तो उनके पास अगर कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पड़े हैं तो मजबूरी में उन्हें बेचने पड़ेंगे अपनी मार्जिन कॉल्स को कवर करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो सब जगह पे आ जाता है। तो आज सबसे मेन जो मैंने सेफ ट्रेडर्स को आज सलाह दी थी दोस्तों, क्या दी थी बताना। सबसे पहली सलाह ये दी थी कि हो सके तो आज ट्रेड मत करना, क्योंकि आज का दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है। उम्मीद थी मुझे कि आज ये करेंगे, और देखिए आज जो बाजार ने मूव लिया, इतना बड़ा डाउनफॉल लिया, पता नहीं कितने दिनों का सबसे बड़ा फॉल है आज का। और उसके अंदर जिस रिटेलर ने आज कोशिश करी होगी कि भाई मैं अब यहाँ पे कॉल बाय कर लेता हूँ, बॉटम बन गया, तो वो उस बॉटम का क्या हुआ वो आप समझ सकते हो। उस बॉटम का भी बॉटम बना, और कहीं ना कहीं बिल्कुल बाजार ने नीचे आखिरी के 325 पे जो लो बना आज वो बना। तो आज दोस्तों बड़ा खतरनाक दिन था। लगातार मैं आप लोग को गाइड भी कर रहा हूँ, स्मार्ट मनी का डेटा भी बता रहा हूँ, और अगले दिन का प्रोबेबल मूव भी बता रहा हूँ। फ्री टेलीग्राम पे आकर के भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ सपोर्ट। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले दिन बड़े खतरनाक होने वाले हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी क्या क्या पैंतरे खेलेगी, क्या क्या करेगी, आपको एक दिन पहले एडवांस में मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब का बटन अभी दबा लो तुरंत, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ घड़ी है। इस समय जो इस समय का जो मुहूर्त है, पंडित जी ने भी बोला है कि वो बेस्ट मुहूर्त है, कि अगर आप स्मार्ट मनी के मूव एक दिन पहले पकड़ लोगे तभी इस तरह की मार्केट के अंदर आपको एक एज मिल पाएगा। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। देखिए बहुत सारी पोजीशंस आज, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वो काफी सारी पोजीशंस खत्म हो गई हैं, लेकिन देखने के लिए कि हुआ क्या क्या है। तो रिटेलर्स की मोस्टली मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रही है पोजीशन, डीआईएस की भी मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रही है। एफआईज कम वॉल्यूम में दिख रहे हैं बट वो बियरिश दिख रहे हैं, और प्रोज जो है मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। ये आज की बाइंग सेलिंग की पोजीशन मैं बता रहा हूं दोस्तों। बाइंग सेलिंग के अलावा जो पोजीशंस आज क्लोज भी हो गई एक्सपायरी के चलते, वो भी इसमें इंक्लूड है। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। जो आज की बाइंग सेलिंग थी वहां पे थी पार्टिसिपेंट वाइज, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज देखने वाली है। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग यहाँ पे हाईलाइट करी है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी, वो इस कॉलम में इन दोनों को एडजस्ट करके अब नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। बहुत दिन हो गए हमने ट्रम्प साहब की फोटो नहीं बनाई, अब ट्रम्प साहब की फोटो एक बार फिर से बनाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, 50,000 का टारगेट है, 50,000 का टारगेट बस थोड़ी सी दूर है। हम लोग 50,000 के क्लब में हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, और आप भी, क्योंकि आप इस स्मार्ट ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा हो। तो चलिए देखते हैं क्या बाइंग करी है आज रिटेलर्स ने। 5600 लॉट्स बाय करके गए, 1,48,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 700 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, 41,000 लॉट लॉन्ग है। 8500 लॉट एफआईज ने सेल किया, 2,01,000 लॉट नेट सेल में। 3600 लॉट प्रोज बाय करके गए, 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की 1,67,000 लॉट की बाइंग आई है, 2,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 93 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी डीआईएस ने आज बाइंग करी है, 2200 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3200 लॉट सेल करके गए, 60,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 1,35,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 2,18,000 लॉट इंडेक्स कॉल में नेट सेल में है प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स पुट पे चलते हैं, और इंडेक्स पुट में क्या हुआ है आज 45,000 लॉट फाइनली रिटेलर्स ने कुछ बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। 4,33,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में। 32 लॉट्स की ह्यूज बाइंग करी है डीआईएस ने। 37,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7,300 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने। 3,09,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 52,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 86,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से फिर से बहुत थोड़ी खराब खबर है। फाइनली थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। 14,02,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 2,000 लॉट सिर्फ सेल आया आज।
स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट देख लेते हैं। रिटेलर्स देखिए वहां पे रुक नहीं रहे हैं, आखिरी वीक आ चुका है, बिल्कुल खत्म होने को है गेम, और इनकी कॉल्स जो है स्टॉक्स की वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 13,84,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, लेकिन 17,000 लॉट कॉल आज भी बाय करी है, और स्टॉक पुट में भी 56,000 लॉट पुट सेल करी है, तो और पुट सेल करके चले गए, यानी खतरे की घंटे भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि 45,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने सेल किए हैं आज। तो चलिए ओवरऑल देखें तो मिक्स टू बुलिश अभी भी जाते हुए। आप कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती, 4200 करोड़ की बाइंग, 3200 करोड़ की एफआई की सेलिंग, ये डीआईएस का डेटा है, ये एफआईएस का डेटा है। रोज यही होता है कि डीआईएस की बाइंग ज्यादा होती है, एफआईएस की सेलिंग कम होती है, फिर भी एफआईएस वो कर जाते हैं जो वो करना चाहते हैं और डीआईएस कुछ नहीं कर पाते। इससे ये पता लगता है दोस्तों जो इनकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग डेस्क लगी हुई हैं वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, किस तरीके से ये कम क्वांटिटी में भी अपनी ही डायरेक्शन की तरफ बाजार को घुमा पा रहे हैं। डीआईएस उससे ज़्यादा बाय करके भी वो जिसे कहते हैं ना असहाय से महसूस हो रहे हैं कि इतना बाय भी कर रहे हैं और फिर भी खरीदी हुई चीज़ नुकसान में बंद हो रही है। कल जो खरीदा था वो भी नुकसान में, आज भी जो खरीदा होगा वो भी क्लोजिंग होते होते नुकसान में बंद हुआ। तो कुछ करना पड़ेगा भाई, डीआई भाई लोग कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलिए निफ्टी कहां पे बंद हुई, 170 180 तक आ गई। किसी ने नहीं सोचा था, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्यों बोलना झूठ, मुझे लगा था 500 400 450 के आसपास तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है बाजार। 170 180 तक चला गया बाजार, मतलब हद की भी हद। इतनी जब नीचे जाती है ना मार्केट, इसे कहते हैं फ्री फॉल और फुल पैनिक। जब ये फ्री फॉल और फुल पैनिक होता है ना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बॉटम्स जनरली उसके आसपास होते हैं। हालांकि अभी मैं डेटा देखते हुए बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगा, शेयर करूंगा क्या अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन 232 की क्लोजिंग, मतलब रियली डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ ओपनिंग जो आज हुई है, बहुत बहुत वीक। हालांकि कुछ बहुत थोड़ी बहुत कॉल्स इन द मनी में दिख रही हैं, आप चेंज इन वाई में देख सकते हो, लेकिन फिर भी अभी जो हमें सेटअप पे काम करना है वो सेटअप क्या रहेगा दोस्तों, 200 के ऊपर कम से कम 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए। अब लोग कहते हैं सर कैसे कैंडल बनेगी, दोस्तों कैंडल तो सीखना पड़ेगा ना, कैंडल ऐसे बनेगी बस। कोई बुलिश कैंडल आपको मिल जाए अच्छी सी, ग्रीन कलर की हो, उसका रंग अच्छा सा हो, हरे रंग का, ठीक है, उसका जब हाई ब्रेक हो वहां पे हमें एंटर करना चाहिए। क्वांटिटी मैं रखूंगा कम, स्मॉल क्वांटिटी ओनली, 200 से 300 के बीच में स्मॉल, 300 के ऊपर आऊंगा मैं मीडियम, और 400 के ऊपर जाऊंगा मैं लार्ज। हालांकि लार्ज आइडियली जाना चाहिए 500 के ऊपर, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस का काम अब हमारे लिए 25,500 का लेवल करने वाला है। आप ये भी देख लीजिए, तो मैं यहां पे भी मीडियम ही क्वांटिटी ऐड करूंगा दोबारा, और इसके ऊपर ओनली मैं लार्ज क्वांटिटी जाऊंगा। ये पोजिशनली मतलब अगले एक दिन में आए ये लेवल, या कल आए या 2 दिन में आए, पोजिशनली ये लेवल बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी पुल बैक आएगा तो यही लेवल सबसे पहले रोकने को तैयार होगा। कारण क्या है दोस्तों, मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूं, जो सपोर्ट होती है ना, वो जब एक बार ब्रेक हो जाए वो रेजिस्टेंस का काम करती है। इस बात को समझ के चलना है। एक बार सपोर्ट गई मतलब गेम खत्म, उसके बाद वही लेवल तोड़ने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है गेम जो है 25,500 के ऊपर ही अटकेगी। आपको याद होगा 2 बार इसी लेवल से बाउंस लिया बाजार ने पिछले कुछ दिनों में, और अब जो है यही लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसके ऊपर इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, इसको रेजिस्टेंसेस होंगी, लेकिन एक बार इसके ऊपर आपने क्लोजिंग दे दी तो फिर उम्मीद बन जाएगी कि हाँ अब हम बॉटम शायद बन चुका है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए काफी सारी इन द मनी पुट्स अभी भी दिखाई दे रही हैं, आप चेक कीजिए जो नई बनी है यहाँ पे पोजीशंस, ये सब इन द मनी पुट्स है। तो 300 के लेवल के नीचे हमारे को यहाँ पे बड़ा क्लियरली जो भी लेवल्स मैंने बताए, चाहे 300 हो, 400 हो, 500 हो, इनसे कोई रिजेक्शन मिले, कम से कम 15 मिनट की मिले, स्मॉल क्वांटिटी में हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेंगे, पुट बाय करेंगे। 300 से भी नीचे हम शॉर्ट में ट्रेड इसका वो लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन 200 के नीचे निकलते हैं तो मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा शॉर्ट में। 200 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में बियरिश हूं। नीचे आप सपोर्ट देखिए, सपोर्ट आपको नहीं मिल रही, कुछ खास सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक सपोर्ट दिखाई दे रही है 25,000 पे। अब 25,000 ही अब मेन सपोर्ट बची है। कहने को तो 100 150 200 के भी सपोर्ट्स हैं,
लेकिन ऑप्शन चेन में वो सब सपोर्ट नदारद है। टेक्निकल लेवल पे 100 से 200 का जो जोन है वो टेक्निकल अच्छे सपोर्ट है टेक्निकली। आज तभी वहीं से कहीं 150 के आसपास से एक पुल बैक आता हुआ आपको दिखा। ये पूरा जोन टेक्निकली अच्छा सपोर्ट जोन है, एक डिमांड जोन है। यहाँ पे DIS की भी आपको बाइंग दिखेगी, बहुत सारे शायद 150 EMA जो डेमा है 150 डेमा, उसका सपोर्ट भी इसके आसपास ही है। शायद वो शायद 380 पे था, माफ कीजिएगा, वो भी तोड़ के उसके नीचे क्लोज हुआ है। वो था 25380 के पास, वो भी तोड़ करके नीचे बंद हुआ है। तो अब तो 100 डेमा की वो आ जाएंगे, वो चेक करना पड़ेगा वो कहाँ पे है, वो थोड़ा और नीचे होगा शायद। लेकिन ये अगर हम बाजार अगर निकल गया ना गलती से 25,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो गेम थोड़ा सा और बिगड़ता हुआ जाएगा। अभी ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना है, बाजार मुझे ऐसा लगता है ये सेल ऑन राइज रहेगा जब तक हम 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं होते। अभी सेंटीमेंट कुछ इस तरह का है। निफ्टी बैंक 59,404, यहां पे भी जैसे मैंने बोला कुछ रेजिलियंस आई थी। यहां पे तेजी का ट्रेड 400 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम से कम 10 मिनट की कैंडल पकड़ के करना चाहिए। 500 के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं। फुल क्वांटिटी ओनली एंड ओनली अबव 60,000 लेना मैं प्रेफर करूंगा इसमें। उससे पहले थोड़ा सा मैं कम ही इसमें प्रेफरेंस रहेगी। अभी यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे माहौल खराब हो गया है थोड़ा सा। थोड़ा सा आज हमारा सिस्टम लैग कर रहा है, लगता है इसने भी कॉलें ली हुई थी और इसकी भी वाट लग गई है। तो ये यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ना, अब ये थोड़ा सा अटक गया है, ये थोड़ी सी दिक्कत देगा। ये इतनी इजीली इसके ऊपर बाजार नहीं जाने देगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तभी जान आएगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना है दोस्तों। शॉर्ट साइड में 59,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कोई भी बियरिश कैंडल मिले 400 के नीचे मिले, डिसेंट शॉर्ट हम बना सकते हैं। 300 के नीचे तो इवन फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डेरिवेटिव्स। फिर निफ्टी 27,200 पे आ गया, इसकी हालत तो सबसे बुरी है भाई। और अब यहाँ पे 300 के ऊपर ही मैं तेजी रिकमेंड करूंगा, उससे पहले तेजी बनाना बेकार है। 200 के नीचे शॉर्ट, 300 के ऊपर तेजी। मिड कैप निफ्टी की भी कंडीशन खराब हो गई है, 13,300 पे आ गया है। और यहाँ पे जब तक 500 ना क्रॉस करो तेजी मत सोचना। 300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बिंदास। डेटा हमेशा एक दिन पुराना ही दिखाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये आज की ऑप्शन चेन है दोस्तों। सो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है दोस्तों बड़ा क्लियर है। यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी वो इस लेवल पे है 82,500। जब तक इसके ऊपर ना जाए क्वांटिटी बढ़ाना मत, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में रहना। इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर ही बढ़ाना। और यहाँ पे 82,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ओनली। नीचे की तरफ बड़ा सपोर्ट है 82,000 का, तो उससे पहले मीडियम क्वांटिटी शॉर्ट 82,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, और फुल क्वांटिटी 82,000 के नीचे। फिर वो 81,800 पे एक सपोर्ट है यहाँ पे ऑप्शन चेन में, जो कि उसके बाद सीधा फिर 81,500 का टारगेट आएगा। तो ये आपके लेवल्स हो गए सेंसेक्स के। कल आप लोगों से क्या बोला था गिफ्ट निफ्टी देखते टाइम, यही लेवल था। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए ये घुमा फिरा के वहीं पे निफ्टी फ्लैट खोलेंगे। कॉल वालों को इजीली जो 625-600 के कॉल वाले हैं उनको कमाने नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए सुबह जो ओपनिंग हुई, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया था, ओपनिंग ही 4 या 5 पॉइंट माइनस में हुई। तो ये जो मर्जी दिखाते रहे, इनकी बातों पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। डाउ जोन्स अभी खुलने वाला होगा शायद, वैसे या खुल गया होगा। हाँ 750 पॉइंट्स की ओपनिंग हो चुकी है माइनस की, बट थोड़ी रिकवरी है जब हमारी मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद से इनके फ्यूचर्स में 100-150 पॉइंट्स की। दोस्तों IMS हेवी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल से आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लान में दिख जाएगी। और जो मॉडल पोर्टफोलियो प्लान है जो कि पूरा 1 ईयर का है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी हमने 40% ऑफ दिया हुआ है।
और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों लाइव अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं, लिंक इसका भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्लेमर रूल्स वगैरह जो जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आज फिर से एफआईज ने शॉर्ट किए, लेकिन ये जो शॉर्ट ऐड हुए हैं ना, क्या ये बिल्कुल लास्ट में, कुछ लोग डेटा रीडिंग के टाइम में ना एक बड़ी गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये ना 3:30 पे ट्रेड लिया होगा, तो अगर गलती से कल रिवर्सल आ गया ना, वो सोचेंगे ये वाला पोजीशन ना लॉस में हो गई। हमें क्या पता ये उन्होंने 3:30 पे लिया है या 3:15 पे लिया है या 1 बजे लिया था या 10 बजे लिया था। हो सकता है ज़्यादा शॉर्ट्स लिए हो, क्लोज करते 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 थोड़ी सी कवर कर ली हो, तो वो प्रिजम्पशन बड़ी गलत है। इसी वजह से कई लोग बड़ी गलती खा जाते हैं। ये कई बार इल्यूजन क्रिएट करने के लिए भी होता है। मैं एक नॉलेज बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी ये इल्यूजन ही है, बट इस बात को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। बट ओवरऑल जो है ना, हम कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए। पहले भी जब भी इस तरीके की सिचुएशन हुई है, क्योंकि देखिए ये बेचेंगे, सामने खरीदने वाला भी तो चाहिए। अब ये लगातार 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 बेचते बेचते यहां पहुंच गया। पिछली बार भी जब 2 लाख के ऊपर नंबर आया था, वहीं से रिवर्सल आया था। 2-3 बार इसी लेवल से रिवर्सल है, तो कहीं ना कहीं हम ओवरसोल्ड टेरिटरी के थोड़ा आसपास है, ये बात ध्यान रखनी है। अदरवाइज ये डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल देखिए, रिटेलर बिल्कुल खाली है इस समय, माल नहीं है ज्यादा। कॉल जो पड़ी भी होंगे ना रिटेलर के पास ओवरऑल, वो बड़ी दूर 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 की पड़ी हुई है। वो इतनी दूर की पड़ी हुई है, मतलब जितनी दूर आप सोच सकते हो उससे भी 10 किलोमीटर आगे की कॉलें पड़ी है। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, यहां से कोई पुल बैक आएगा भी, वो कॉलेज चलने वाली नहीं है। हाँ जरूर ये है कि जो आज कॉल्स बाय करके गए हैं, एट द मनी की बाय करके गए हैं, वो ठीक है। जिनकी पहले से पोजिशनल पड़ी हुई थी वो तो सब दूर दूर की कॉल्स है। ओवरऑल नेट लॉन्ग में जरूर है। ये पोजीशन भी आज इनकी काफी हल्की हुई है। ओवरऑल देखोगे तो ये डेटा भी बड़ा क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बट जैसे मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास है, उस पॉइंट को हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इंडेक्स पुट का डेटा आप देखिए, वहां पे थोड़ी बाइंग आई है फाइनली। देखिए इनपुट वालों में जो ये बब्बर शेयर है हमारे, इन लोगों की एक आदत है, मैं बार बार बोलते बोलते थक गया भाई, नेकेड पुट सेल मत करो। कुछ लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता कि ये नेकेड पुट सेलिंग है? अरे भाई ये नेट नंबर है। नेट नंबर का मतलब क्या होता है कि ये जो फिगर है, ये जो 4,33,000 लॉट की फिगर है, ये सारे बायज इनके माइनस सारे सेल, उसकी नेट फिगर है। मतलब इनके अगेंस्ट कोई हेज नहीं है। तो ये बड़ी सिंपल सी बेसिक बात है। तो ये बात मतलब जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस वाली बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो कॉमन सेंस वाली चीज के अंदर जो है, ये पूरी नेकेड फिगर है, यानी इन लोगों को बेतहाशा नुकसान हुआ होगा आज, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम क्वांटिटी कवर हुई है। अगर यहां थोड़ी सी डिसेंट और क्वांटिटी हो जाती ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता कि हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास है। अभी इसका मतलब ये कि कोई बाउंस आएगा ना, तो वो शायद डेड कैट बाउंस टाइप ही हो। एफआईज ने पुट्स, और देखिए आज उन्होंने पूरी पुट बुक करके निकले नहीं, ये जरूर अपनी थोड़े से लॉन्ग्स बुक करके निकल गए अप्रोच। स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा कुछ नहीं आया। कुछ स्टॉक्स के अंदर पिटाई कंटिन्यू रहेगी, कुछ के अंदर तेजी रहेगी, इसलिए अच्छी क्वांटिटी में बाय सेल है। तो यानी कल एक मेरे को मिक्स डे टाइप का दिखाई दे रहा है। शुरू में हो सकता है एक बाउंस ले बाजार, बट मुझे उम्मीद कम है कि वो जो तेजी आएगी वो टिकेगी। मुझे लगता है कि वो भी फेल होगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसी चीज़ की है, क्योंकि बहुत प्रेशर है इस समय सेलिंग का। बहुत सारे लोगों के मार्जिन्स भी आ रखे हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोग पैनिक मोड में भी हैं। जरा सी तेजी आएगी वो कहेगा यार पोजीशन हल्की कर लूँ। तो बड़ा आसान है इस समय बाजार को नीचे गिराना, क्योंकि जब पैनिक होता है ना, इट इज़ वेरी इजी टू मेक इट फॉल। तो इसीलिए जो भी ट्रेड लो कम क्वांटिटी में लो अभी फिलहाल। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो सोच रहे हो बिल्ड करने का, दिस इज द राइट टाइम। आप अभी बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके 5-5, 10-10% करके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सकते हो। 2-3 दिन लगेंगे सेंटीमेंट वापस आने में, कम से कम 2-3 दिन अभी लगेंगे। अभी इतनी जल्दी हम बोले ना कल 400 पॉइंट वापस आ जाए, देखो होने को सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, कोई न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव, ट्रम्प साहब आज लगाए रात को फोन मोदी जी को, चलो जी डील अनाउंस कर रहा हूँ, बट ऐसी पोजीशन ही नहीं बनी हुई एफआईज की। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो हमें कहीं ना कहीं वो डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, एडवांस में दिखेगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि भाई अभी हर बाउंस पे सेलिंग रेडी है, इसलिए ट्रेड अगर करना है तो हर रिवर्सल पे सेल का ट्रेड ढूंढना जो है वो ज़्यादा बेटर है। कब तक? जब तक हम 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते, वो क्रूशियल लेवल है। बाकी लेवल्स को ध्यान रखना और फ्री टेलीग्राम पे बने रहना।
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तुरंत हमारे यूट्यूब को और फ्री टेलीग्राम को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। थैंक यू सो मच।